नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। रुक करते हैं पंजाब की ओर। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के मंत्री ने इस्तीफा दिया है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी से दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। सीएम आवास पर जाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इस्तीफे से पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीएम मान ने चब्बेवाल का पार्टी में जोरदार स्वागत किया है। चब्बेवाल को सांसद के चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। सीएम के आवास पर जाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सीएम मान ने चब्बेवाल का पार्टी में जोरदार स्वागत किया है। चब्बेवाल को सांसद के चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद के चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। वहीं पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और चब्बेवाल विधायक डॉक्टर राजकुमार कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। बता दें कि सीएम मान ने उन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक दल के उपनेता राजकुमार चब्बेवाल ने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। कांग्रेस का हाथ छोड़ उन्होंने झाड़ू का हाथ थामा है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। चब्बेवाल ने कांग्रेस का पंजा छोड़कर आम आदमी पार्टी की झाड़ू थामी है। सीएम आवास पर जाकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस्तीफे से पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेताओं का फेरबदल शुरू हो चुका है। सीएम मान ने चब्बेवाल का पार्टी में जोरदार स्वागत किया है। चब्बेवाल को सांसद के चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। होशियारपुर से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से चब्बेवाल को होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद के चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और चब्बेवाल विधायक डॉक्टर राजकुमार मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचे और वहां पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस को कई झटके लग चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। उसके बाद पंजाब से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उन्होंने सीएम भगवंत मान के निवास पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें होशियारपुर से सांसदी के लिए प्रत्याशी बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं दूसरी तरफ नेताओं का भी फेरबदल का दौर जारी हो चुका है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए रेसिडेंट एडिटर पंजाब से दुर्गेश काजरी जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, लगातार नेताओं के फेरबदल हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पंजाब के जो चब्बेवाल विधायक है उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, जैसे जैसे जी, चुनाव नजदीक आते जाते हैं तो जो बरसाती स्वभाव के नेता होते हैं वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में शिफ्ट होते रहते हैं। जी, और पंजाब में जो 92 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने विधानसभा चुनाव जिताकर भेजा, पर जी, इसके बावजूद भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ पास जो है जो नेताओं की कमी है। अब जी, जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं तो उन्होंने कांग्रेस में सेंधमारी लगा रखी है। जी, इससे पहले भी जब जालंधर का जो चुनाव हुआ था उसमें भी जो जी, सुशील कुमार रिंकू जिनको एमपी बनाया गया था उनको भी कांग्रेस पार्टी से उठाया गया था। और इससे पहले फतेहगढ़ साहब से जो जीपी थे वो भी जी, फतेहगढ़ साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पूर्व विधायक थे। उनको भी आम आदमी पार्टी में कांग्रेस से शामिल कर कर फतेहगढ़ साहब रिजर्व हल्के से टिकट दे दिया गया है। जी, अब जो आज आज राजकुमार चब्बेवाल जो अभी विधायक हैं, कांग्रेस जी, पार्टी के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं और चब्बेवाल से दूसरी बार सांसद बने हैं। कांग्रेस पार्टी से जी, पहली बार उन्होंने 2012 से चुनाव लड़ा था और जी, 2000 तब वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2017 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उस समय वो चब्बेवाल से विधायक बने और इस बार जब आम आदमी पार्टी की अंधेरी थी, उसके जी, बावजूद भी वहां की जनता ने उन्हें विधायक बना के भेजा। अब कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है आज। वो खुद जी, स्वयं जाके जो सीएम निवास पर पहुंचे हैं, संगल लेकर पहुंचे हैं कि वो उनको मुक्ति मिली है आम आदमी पार्टी में शामिल होकर। जी, तो आज कांग्रेस पार्टी को पंजाब में एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। जी। जी, वहीं कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसा चुनाव आयुक्त की ओर से जानकारी आई है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर मैं बात करूं तो अनुशासन की कमी देखने को मिल रही है। जी, क्योंकि पंजाब के जितने भी मुख्य नेता हैं, अगर मैं बात करूं चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जी, नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व अध्यक्ष हैं, जी, मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जी, प्रताप सिंह बाजवा, वो सबके सुर अलग अलग लगे हुए हैं। वो एक ऐसा रथ खींच के लेके जा रहे हैं जिसकी चारों दिशाओं में घोड़े लगे हुए हैं। जी, क्योंकि एक घोड़ा एक तरफ को खींचता है, दूसरा घोड़ा दूसरे तरफ को खींचता है, तो रथ कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो पंजाब कांग्रेस के छोटे स्तर के नेता हैं, वो काफी हताश चल रहे हैं। उनको लगता है कि जो हाल पंजाब के कांग्रेस के नेताओं का हो रखा है, उसकी वजह से जो है पार्टी दिन बर दिन निघार की तरफ जा रही है। ऐसा उन्हें लग ही नहीं रहा कि पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी हुआ जी, करती थी, नेतृत्व की बात होती थी, तो नेतृत्व विहीन पार्टी नजर आ रही है। जी। जी। राजकुमार चब्बेवाल ने अपनी सदस्यता ग्रहण की है आम आदमी पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी को किस तरह से इसको फायदा मिलेगा? देखिए, जो पिछला जो जिमनी चुनाव हुआ था पंजाब में, उसमें आम आदमी पार्टी ने जो सुशील कुमार रिंकू जालंधर सीट से उम्मीदवार उतारे थे और जी, वो विजयी भी हुए थे। आम आदमी पार्टी की ओर से होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसदीय चुनाव में उतारा जा सकता है चब्बेवाल को। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और चब्बेवाल विधायक डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने मुख्यमंत्री के आवास पर आपकी सदस्यता ग्रहण की है। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कल लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पंजाब से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के विधायक चब्बेवाल ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पंजाब छोड़कर उन्होंने झाड़ू का हाथ थामा है। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और चब्बेवाल विधायक डॉक्टर राजकुमार ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।
वहीं तकनीकी कारणों के कारण मेरे जो सहयोगी हैं उनसे मेरा संपर्क टूट गया था। दुर्गेश जी, आम आदमी को लोकसभा चुनाव में क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी को इसमें फायदा होने के भी आसार नजर आ रहे हैं, जी। पर अगर मैं बात करूं तो पंजाब में जो पिछला चुनाव हुआ था 2022 में, जी। वो बदलाव को लेकर हुआ था। आम आदमी पार्टी की कुछ पॉलिसियां थी, उन्होंने अपने छोटे छोटे नेताओं को, कोई मोबाइल बेचने वाला था, कोई सर्विस करने वाला था, तो बहुत से ऐसे लोगों को जो विधानसभा चुनाव में उतारा जिसमें उन्होंने बदलाव की बात कही थी। उन्होंने अक्सर यही बात का दम भरते थे कि हम जो आम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से राजनीति करती हैं, हम उससे अलग राजनीति करेंगे। और छोटे-छोटे लोग जो जी। अलग-अलग पार्टियों से हताश थे, वो अपने आप को समझते थे कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो इसमें उनको जो है बदलाव देखने को मिलेगा, राजनीति एक अच्छे स्तर पर होगी। पर जैसे ही राजकुमार चब्बेवाल या और नेता जो है आम आदमी पार्टी के बीच शामिल जी। हुए हैं, तो पार्टी के बीच भी जो पुराने वर्कर हैं, उनमें थोड़ी-सी तिलमिलाहट देखने को नज़र आ रही है। जी। उनमें आपस में जो है वो बातें हो रही हैं कि क्या हम में कोई ईमानदार नेता नहीं था? क्या हम पार्टी के वर्कर जी। जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, तो हम में से भी किसी को टिकट दी दी जा सकती थी, हम पार्टी को जिता सकते थे, तो बाहर से उम्मीदवार लाने की क्या ज़रूरत थी? जी। जिनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते रहे हैं, जिनको हम भ्रष्ट बोलते रहे हैं, उनको हम अपनी पार्टी में लाकर अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक वर्ग जो है आम आदमी पार्टी का इन डिसीजनों से नाराज़ भी नज़र आ रहा है। जी। जी, प्रज्ञा। विधायक चब्बेवाल की नाराजगी क्या कुछ थी कांग्रेस को लेकर जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया? देखिए, जो विधायक चब्बेवाल थे, जो जी। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भी बना रखा था कांग्रेस पार्टी ने। तो इतना कुछ कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दिया है, पर अपना जो फ्यूचर होता है, जो भविष्य होता है, उसको देखते हुए चब्बेवाल ने ये डिसीजन लिया है। और दूसरी मैं बात करूं कि पंजाब कांग्रेस के बीच की जो खींचतान, जो नित्य का क्लेश है, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बात करूं तो एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो वो कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है उसके विपरीत जाकर काम करते हैं। तो जी। इसी प्रकार बहुत से नेताओं की आपस में खींचतान है। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी। हैं, उनकी अलग राय है। तो हर नेता की अलग राय है, तो उनको ये लगता है कि वो पार्टी के बीच जो है, जो मजबूती होनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी में, अब कमजोरी नजर आ रही है। और केंद्रीय नेतृत्व भी आपको मालूम है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत बहुत से जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। यही ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में चला हुआ है और पंजाब भी उससे छूता नहीं है। तो आज जो मौजूदा विधायक है, जी। जिन्होंने जिन्होंने अपनी विधायकी को भी दांव पे लगाकर जो है आम आदमी पार्टी में जो शामिल हुए हैं, जी। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई ना कोई तो ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। जी। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस मजबूत नहीं जिसके चलते नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है कि नेता उनकी पार्टी के नेता किसी और अन्य पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। इसका क्या कुछ असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस हैं कि नहीं? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, पर जो हालात हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं जी। कि कांग्रेस की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। जी। मैं अकेले पंजाब की नहीं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह से जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या तो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी या तो काउंसलिंग नहीं की जा रही या उनका अपनी पार्टी के नेताओं पर विश्वास उठ गया है। तो कांग्रेस पार्टी जो है, किसी समय भारत पर 60 साल तक उसने राज किया है, तो 45 से 48 सीटों पर सिमटने के कारण जो जो उनकी नेतृत्व की क्षमता थी वह दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। राहुल गांधी को बदल भी दिया गया है, खड़गे जी को प्रधान भी बना दिया गया है, इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस पार्टी की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। तो पंजाब की बात करें तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो 3 महीने का समय बचा था जब उनको हटा दिया गया था। तो उसके बाद
बहुत सारे नेता तब भी पार्टी छोड़कर गए थे। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ जो पार्टी के पूर्व प्रधान थे, उनको एक नेता द्वारा ये कहा गया था कि पंजाब में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो वो सिख चेहरा ही होना चाहिए। इस वजह से उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया गया। उनके स्थान पर जो है चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो पार्टी में बहुत घमासान मचा था तब, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तो जाखड़ जैसे नेता, सुनील जाखड़ जैसे नेता पार्टी छोड़ जाते हैं। पार्टी की अपनी अपने जो भीतर के उनकी गतिविधियां उनके कारण, तो पार्टी जो है अपने नेताओं को साथ बांध कर रखने में नाकामयाब साबित हो रही है। उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही, प्रॉपर मीटिंग नहीं हो रही। एक संगठन की बात करूं, जो संगठन होना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी में प्रॉपर अब कोई संगठन नहीं है। वर्कर कम है, नेता ज्यादा है। इसी वजह से हर कोई जो है सत्ता हासिल करना चाहता है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए वो अलग अलग पार्टियों का रुख कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के भीतर वो अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जी प्रज्ञा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो सकता है, इसको लेकर आपको क्या कुछ संभावना जताई जा रही है कि पंजाब में कब तक, पंजाब सहित पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? कल 3 बजे जो है इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मेरे को लगता है कि इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही पूरे भारत में जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी तो जो डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, तो हर पार्टी में जो है वो चुनाव गतिविधियों में तेजी आ जाएगी। हर कोई अपने उम्मीदवार ऐलान करने में लग जाएगा, क्योंकि किसी पंजाब में चुनाव कब होने हैं ये कल 3 बजे के बाद हमें पता चल जाएगा। अगर पंजाब में चुनाव पहले चरण में होने हुए तो बहुत जल्द जो है उम्मीदवारों का हर पार्टी को ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है इलेक्शन कोड थोड़ा लेट लग रहा है। 15 मई तक जो है भारत में सरकार बनाने की प्रक्रिया को पूरा करना है। तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब में क्या पूरे भारत में जो है चुनाव गतिविधियां में तेजी आने वाली है, और नेताओं का इधर उधर जाने का जो काम है वो बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। जी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पत्नी है कल बीजेपी में शामिल हुई थी, इसका क्या कुछ असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बीजेपी को कितना फायदा हुआ है बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में 3 लोकसभा सीटों पर अक्सर चुनाव लड़ती रही है जी। होशियारपुर, गुरदासपुर और अमृतसर। और इसके बाद अब जो महारानी परनीत कौर है, वो जो है जनता के बीच का उनको एक नेता कहा जाता है। वो हर अपने जो वर्कर हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, वोटर हैं, वो अक्सर उनके बीच में जाते रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो धर्म पत्नी है वो पटियाला से कई बार सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ चुके थे, तो अब हाल ही में जो परनीत कौर जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो एक राजसी परिवार है पटियाला में, इस राजसी परिवार का बहुत असर और रसूख भी है। लोग महारानी परनीत कौर के साथ दिल से जुड़े हैं। जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुर्केश जी। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को कितना कुछ फायदा देखने को मिलता है विधायक चब्बेवाल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। वहीं अपडेट सामने आया है कि चुनाव आयोग तो कल लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी में चब्बेवाल शामिल हुए हैं। सीएम आवास पर जाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं बताया जा रहा है कि चब्बेवाल होशियारपुर से चुनाव लड़ सकते हैं।
दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। विधायक राजकुमार चब्बेपाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है, जिसके बाद सीएम मान ने चब्बेपाल का पार्टी में जोरदार स्वागत किया है। चब्बेपाल को सांसद के चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। वहीं बात करेंगे हरियाणा की। जेजेपी के राजकुमार खेड़ा के समेत 5 मंत्रियों पर सख्त हुए पार्टी हाईकमान। बता दें कि जेजेपी के विधायक रामनिवास सूजा खेड़ा, राजकुमार, गौतम ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, जोगीराम सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं 5 बागी विधायकों पर सख्त हुआ पार्टी हाईकमान। 5 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। व्हिप जारी करने के बाद पहुंचे थे विधानसभा। नोटिस का जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं विधानसभा में विश्वास मत के दौरान शामिल होने को पार्टी मान रही है अनुशासनहीनता। हरियाणा में जेजेपी 5 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद पार्टी की ओर से व्हिप जारी होने के बावजूद भी जेजेपी के 5 विधायक सैनिक विश्वास मत प्रस्ताव में विधानसभा पहुंचे थे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों के इस काम को गंभीर से लिया है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले पार्टी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करी है। विधायक नोटिस का जवाब नहीं देते तो पार्टी कानूनी राय लेने के बाद कार्रवाई भी करेगी। इसके लिए पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को लेटर भी लिख सकती है। 5 विधायकों की गतिविधियों को पार्टी अनुशासनहीनता मान रही है। बता दें कि 12 मार्च को भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया था। 13 मार्च को सीएम सैनी की ओर से विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में जेजेपी की ओर से व्हिप जारी कर पार्टी विधायकों को अनुपस्थिति रहने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी 5 मंत्रियों ने सैनी के समर्थन में वोट दिया था। इसके बाद जेजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगर 5 नेताओं ने जवाब नहीं दिया तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी जेजेपी कर सकती है।
हरियाणा में बागी जेजेपी विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटकी। 5 विधायकों को जारी किया गया नोटिस। विहिप के बाद भी विधानसभा में पहुंचे थे। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के 5 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं बता दें कि नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सत्ता में आते ही दूसरे दिन विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके चलते जेजेपी के 5 विधायकों ने सैनी के समर्थन में मतदान किया था, जिसके चलते उन्हें जेजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि जेजेपी ने विहिप भी जारी किया था, जिसके बावजूद भी विधायकों ने ये कदम उठाया। तो जेजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर पार्टी ने विधायकों ने बयान नहीं दिए, अगर विधायकों ने जवाब नहीं दिए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। 12 मार्च को भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। इसके बाद शाम को नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया था। 13 मार्च को सीएम सैनी की ओर से विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में जेजेपी की ओर से व्हिप जारी कर पार्टी विधायकों को अनुपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बाद भी पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ 5 विधायकों ने सैनी के समर्थन में मत दिया था। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अश्विनी कुमार जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, जेजेपी के 5 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने सैनी के समर्थन में मतदान किया था। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 12 मार्च को मनोहर लाल की सरकार ने पूरी तरह से रिजाइन किया था, उसके बाद लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं और उन्होंने जेजेपी का समर्थन वापस कर दिया है, जिसके बाद लगातार गलियारों में यही चर्चा आ रही है कि जेजेपी दो फाड़ हो गई है। क्योंकि जिस तरह से शाम को हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और शपथ समारोह में जेजेपी के 5 विधायक मौजूद थे, जबकि उन विधायकों को दिल्ली में बैठक में जाना था, लेकिन दिल्ली पार्टी की बैठक में जाने की बजाय वो राजभवन में पार्टी शपथ समारोह में शामिल थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि अब ये इन 5 बागी विधायकों का कहीं ना कहीं नायब सैनी सरकार को समर्थन है। उसके बाद जिस तरह से अगले दिन नायब सैनी ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव का आयोजन किया गया था। उस विश्वास प्रस्ताव में भी ये 5 के 5 विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ सदन में आए थे, जबकि पार्टी की तरफ से लगातार ये जारी किया गया था कि कोई भी जेजेपी का विधायक विश्वास मत के दौरान सदन में नहीं होगा। लेकिन बावजूद पार्टी की इस हिदायत के बाद ये सभी 5 विधायक उस दौरान सदन में मौजूद रहे, जिसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में इनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए अब कारण बताओ नोटिस का मन बना लिया है। और ये आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यदि इन 5 विधायकों ने पार्टी का जवाब नहीं दिया तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं पार्टी कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। वहीं जेजेपी के 5 विधायकों ने सैनी के समर्थन में मतदान किया है, लेकिन उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन 5 विधायकों पर क्या कुछ कार्रवाई कर सकती जेजेपी? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जेजेपी के 5 विधायकों ने विश्वास मत में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये सदन में आए, उसके बाद ये लोग सदन से बाहर चले गए थे। लेकिन पार्टी ने व्हिप जारी किया था कि उस दौरान विधानसभा की कार्रवाई में कोई शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसी दिन ही हिसार में संकल्प रैली थी जेजेपी की तरफ से। इन विधायकों ने रैली में जाने की बजाय और विधानसभा में मत विश्वास में शामिल हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है और ये सभी 5 विधायक पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर सत्ता पार्टी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 5 विधायकों में गुलाचीका के विधायक ईश्वर सिंह है और नरवाना से रामनिवास और सुरजाखेड़ा है और इसके साथ साथ बरवाला के विधायक हैं और कहीं ना कहीं ही हांसी के विधायक भी दूसरे विधायक भी इसमें शामिल है, जिसके कारण लगातार पार्टी इन पर नजर बनाए हुए है।
जैसा कि आपने बताया कि विधानसभा में जाकर पांचों विधायक बैठ गए थे व्हिप जारी होने के बावजूद भी, लेकिन क्या कुछ इनको कारण बताओ जो नोटिस जारी किया गया है, कब तक इनको अपना जवाब देना है? जी, बिल्कुल, अभी तक मैं यह आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जी। पार्टी इनको कारण बताओ नोटिस जारी करने का मन बना रही है। अभी तक इस बारे में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये नोटिस आजकल में पार्टी के जो विशेष सूत्र हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि आजकल में ये नोटिस जारी कर दिया जाएगा और कहीं न कहीं अगर जो इन्होंने इस कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है, तो ये पार्टी इन सभी विधायकों की मुश्किलें बढ़ जाएँगी और कहीं न कहीं इनको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये साफ हो गया कि आने वाले चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं हो सकता, इसको लोकसभा पर इसका असर देखने को मिलेगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से कुछ देर पहले ही अ, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अम्बाला और कुरुक्षेत्र से पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेकर लेकर हालात का जायजा लिया है और कहीं न कहीं पार्टी के आगे की रणनीति के बारे में उनको बताया है, क्योंकि पार्टी पार्टी अब पूरी तरह से बीजेपी से अलग हो गई है और वह जिसके चलते अब ये अम्बाला, कुरुक्षेत्र और अन्य जगह पे से भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है। इसके मद्देनज़र ही ये पदाधिकारियों के साथ बैठ करके कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का भी काम करना शुरू कर दिया है। वही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हरियाणा के कमान संभाली है, उसके बाद क्या कुछ प्रदेश में असर देखने को मिल रहा है? जी, बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री अभी बने हैं, उसके बाद आज उनका कुरुक्षेत्र का दौरा है और कुरुक्षेत्र दौरे के बाद वो वापस दिल्ली जाएँगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है कि कल 3 बजे आचार संहिता लग सकती है और लोकसभा चुनाव की तिथियाँ घोषित हो सकती है। उससे पहले लगातार नायब सैनी दिल्ली दरबार में अपनी हाज़िरी लगाकर तमाम हरियाणा की गतिविधियों के बारे में पार्टी आला कमान को सूचित कर रहे हैं और इसी के कारण ही कहीं न कहीं अब ये साफ नज़र आने लगा है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार शायद लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव है। तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अश्वनी जी। बता दें कि 5 बागी विधायकों को जेजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 12 मार्च को भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। इसके बाद नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया था। 13 मार्च को सीएम सैनी की ओर से विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में जेजेपी की ओर से व्हिप जारी कर पार्टी विधायकों को अनुपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी 5 बागी विधायक पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ नारनौल से राम कुमार गौतम, रामनिवास सुरजाखेड़ा बरवाला से जोगी राम सिहाग और गुहोला चीका से ईश्वर सिंह सदन में पहुंचे थे। हालांकि वोटिंग के समय वो बाहर चले गए थे, जिसके बाद उनको नोटिस जारी किया गया है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर विधायकों ने जवाब नहीं दिया, समय सीमा के अंदर उन्हें जवाब नहीं दिया, तो उन पर जेजेपी कानूनी कार्रवाई भी करवा सकती है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है व्हिप के उल्लंघन को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। जांच कराई जाएगी कौन कौन से विधायक विश्वास मत पर चर्चा के दौरान सदन में मौजूद थे। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सभी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, ऐसा निशांत सिंह प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी ने कहा है।
वहीं बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों को लेकर। बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत घटे हैं। 2 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई गई हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए हुआ सस्ता। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई। 22 महीने बाद दाम घटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को राहत दी और पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करती है। नई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू की गई हैं। इससे पहले 21 मई 2022 को दाम घटाए गए थे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा की ओर से बड़ा दाव खेला गया है। इससे पहले भी सिलेंडर की कीमतें भी घटाई गई थी, जिसके बाद एक बार फिर भाजपा ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 रुपए कम हुआ पेट्रोल और डीजल के रेट। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल अब 106.31 रुपए में। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी रेट घटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अहम फैसला। घटे हुए दाम देश भर में सुबह 6 बजे से लागू किए गए हैं। कीमतों में कमी से लोगों का सीधा असर पहुंचेगा। तेल कंपनियों ने राजधानी समेत सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। बता दें कि भाजपा सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने पर भाजपा मंत्रियों ने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा ने एक बार फिर बड़ा दाव खेला है। सिलेंडर के दाम इससे पहले घटाए गए थे, जिसके बाद एक बार फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में इजाफा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई कीमतें सुबह 6 बजे से आज से लागू हो गई हैं। इससे पहले 21 मई 2022 को दाम घटाए गए थे। 10 महीने के अंदर एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ा फैसला किया है कि 2 रुपए पेट्रोल और डीजल में घटाए जाएंगे। केंद्र सरकार की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट कम किया था। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राज्य के हर जिले में पेट्रोल डीजल कम से कम 3.5 रुपए सस्ते होंगे। राजस्थान में अब 31.4% की जगह 29.04% वैट मिलेगा। 21 मई 2022 में 8 रुपए प्रति लीटर कम हुआ था पेट्रोल का दाम। बताते कि 10 महीने के अंदर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोगों को राहत दी है। 2 रुपए कम किए हैं पेट्रोल और डीजल में। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम 2022 में घटे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मई 2022 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। नए दाम 22 मई से लागू हुए थे। हालांकि अभी जो दाम घटाए गए उसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कम किए हैं। ये कंपनियां रोजाना 6 बजे दामों को रिवाइज करती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को दी बड़ी राहत। पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। नई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इससे पहले 21 मई 2022 को केंद्र सरकार ने
फैसला लिया था। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए थे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के परिवार का हित और सुविधा उनका लक्ष्य है। बता दें कि केंद्र सरकार की घोषणा से पहले राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम कर दिया था। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा। राजस्थान में अब 31.4% की जगह 29.4% वैट लगेगा। मध्य प्रदेश में 2 रुपए कम हुए पेट्रोल डीजल के रेट। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल अब 106.31 रुपए में। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में रेट घटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का अहम फैसला। घटाए गए दाम देश भर में सुबह 6 बजे से लागू कर दिए गए हैं। कीमतों में कमी से लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। तेल कंपनियों ने राजधानी समेत सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया करोड़ों भारतीयों के अपने लक्ष्य, अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य रहा है। देश भर में 2 रुपए पेट्रोल हुआ सस्ता। मध्य प्रदेश में 2 रुपए कम हुए पेट्रोल डीजल के रेट। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल अब 106.31 रुपए में। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी रेट घटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। बता दें कि इससे पहले भी सिलेंडर के दाम घटाए गए थे। 100 रुपए सस्ता किया गया था सिलेंडर। महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि सिलेंडरों पर 100 रुपए की छूट दी जाएगी। इसके बाद अब आज 2 रुपए के दाम पेट्रोल और डीजल पर घटाए गए हैं। देश भर में 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल में 2 रुपए कम हुआ। बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। 2 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। इससे पहले 21 मई 2022 में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे थे। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे। 2 रुपए प्रति लीटर दाम घटाए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू की गई हैं।
देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता, नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू, 22 महीने बाद दाम घटाए गए। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता, नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू की गई। वहीं 22 महीने बाद एक बार फिर दाम घटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनी ने लोगों को राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। नई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई हैं। वहीं इससे पहले 21 मई 2022 में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे थे। बता दें कि 21 मई 2022 में 8 रुपए प्रति लीटर कम हुआ था पेट्रोल। वहीं अब 2024 में 2 रुपए पेट्रोल और डीजल पर दाम कम किए गए हैं। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिव्यानंद अर्गल जी इंदौर से जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल के और डीजल के दाम घटाए गए हैं और इससे पहले सिलेंडरों के भी दाम घटाए गए थे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव ये खेला हुआ है और महंगाई की मार से लोगों को बचाते हुए जनता के लिए ये बहुत ही एक उनके हित में ये फैसला लिया गया है। पेट्रोल डीजल के 2 रुपए सस्ता दाम किए गए हैं और ये नई रेट आज 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई है। जी, चुनाव से पहले और कुछ सामानों पर छूट देने की संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला हुआ है बीजेपी मोदी सरकार ने, जिसको लेकर आने वाली अभी कुछ समय पहले सिलेंडर भी सस्ता किया हुआ था और हालांकि ये महंगाई की मार से बचाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं और ये लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा, जिसकी कहीं ना कहीं जनता को एक तरीके से माना जाए कि एक प्रलोभन देने जैसा है। क्योंकि पिछले अगर 2019 से बात करें तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जिसको लेकर तब से महंगाई की जनता महंगाई की मार से परेशान है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी और ये ठीक चुनाव से पहले ये मास्टर स्ट्रोक है, कहीं ना कहीं ये प्रलोभन देने जैसा लग रहा है जनता के लिए। जनता के बीच में जब जाके देखा तो पता चला कि जनता यही कह रही है कि चुनाव से पहले ही ये सब चीजें क्यों आती हैं। जी। वहीं लोग सिलेंडर के भी दाम घटाए गए और पेट्रोल और डीजल पर भी 2 रुपए कम किए गए हैं, इसको लेकर अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगी? जी, मैं आपको बता दूं कि ये 2 रुपए सस्ते अगर पेट्रोल डीजल पे दाम किए गए, इससे जनता को थोड़ी राहत तो मिलेगी, जनता को राहत मिलेगी। वहीं अगर सिलेंडर सस्ता हुआ तो उसमें भी जनता को राहत मिलेगी। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा दिखेगी अर्थव्यवस्था में ये कमी कि 2 रुपए जब सस्ता किया हुआ है पेट्रोल डीजल, तो थोड़ा सा ये इस तरीके से अपन देख सकते हैं इस चीज को कि जनता की जेब पे जो 108 रुपए कुछ थी पेट्रोल और 106 रुपए जो मिलेगी, जनता की जेब पे थोड़ा सा तो भार कम होगा। जी, वहीं जो कीमतें घटी है इसको लेकर क्या राजनीतिक मकसद कुछ नजर आ रहा है बीजेपी का कि चुनाव से पहले एक सिलेंडर के दाम सस्ते किए, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के? जी बिल्कुल, अगर वहीं सत्ता पक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें तो वहीं बीजेपी इसको एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इसको यूज कर रही है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस तरीके से हमलावर है। विपक्ष का ये कहना है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, हर विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव के पहले ही ये सब चीजें क्यों याद आती हैं बीजेपी को। चुनाव के जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानंद अर्गल जी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं, 2 रुपए की छूट दी गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो दाम सस्ते किए गए हैं चीजों पर, इनका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा।
लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस नेताओं का भाजपा में जाने का सिलसिला जारी हो गया है। बता दें कि पंकज साध्वी और अंतर सिंह दरबार भाजपा में जाएंगे। इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज साध्वी लेंगे भाजपा की सदस्यता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से हुए नाराज। दरबार इससे पहले महू से विधायक रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया था। निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा की उषा ठाकुर को दी थी कड़ी टक्कर। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर इसका आरोप। जीतू पटवारी अपनी विधानसभा को छोड़ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। उनके साथ काम नहीं करना चाहता, ऐसा पंकज साध्वी की ओर से कहा गया है। कांग्रेस नेता का भाजपा में जाने का सिलसिला जारी है। इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज साध्वी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं पंकज साध्वी और अंतर सिंह दरबार भाजपा में जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से नाराज हुए हैं। वहीं हमारे साथ एक बार फिर दिव्यानंद अर्गल जी जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का फेरबदल शुरू हो चुका है। इससे पहले कांग्रेस को कई झटके लग चुके हैं। वहीं कांग्रेस के नेता पंकज साध्वी और अंतर सिंह दरबार भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? जी, मैं आपको बता दूं कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके अंदर इंदौर के कद्दावर नेता माने जाने वाले सांघवी जी ने आज कांग्रेस के माफ कीजिएगा भाजपा की सदस्यता उन्होंने ली है। तो इससे ठीक है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कांग्रेस से निरंतर लोग बीजेपी में जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वहां खुद कद्दावर नेता कहे जाने वाले पंकज साध्वी जी कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं और पिछले कई वर्षों से वो इंदौर में एक बहुत बढ़िया तरीके से कद्दावर नेता के रूप में अपना रोल निभा रहे थे और उनका जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनसे कहीं खफा नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, पंकज साध्वी भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है? मैं आपको बता दूं, पंकज साध्वी जी ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। उनसे कांग्रेस को एक बहुत भारी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा क्योंकि पिछले भी उन्होंने जो बड़े तरीके से चुनाव लड़ा था और बहुत भारी बहुमत से उन्होंने वोट प्राप्त किया था, जनता का इसने मिला हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से खफा है। उनका साफ ये कहना है, जब कैलाश विजयवर्गीय जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, जब उनसे उनकी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने बिल्कुल समय नहीं दिया है मिलने का। जी, कांग्रेस नेताओं लगातार, कांग्रेस के जो नेता हैं लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका लोकसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? भाजपा को कितना फायदा हुआ है और आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि निरंतर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का भाजपा में जाने का सिलसिला थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। वहीं कांग्रेस नेता पंकज साध्वी भाजपा में शामिल है। उन्हीं के साथ महू के कद्दावर नेता कहे जाने वाले अतर सिंह दरबार भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अतर सिंह दरबार ने जब 2023 विधानसभा चुनाव से महू से टिकट मांगा था तो उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन निर्विरोध वो वहां से खड़े हुए थे, निर्दलीय खड़े हुए थे। तो वहां पर जो उषा ठाकुर है मंत्री, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। उनको मजबूत स्थिति से उनको टक्कर दी हुई थी, तो वहीं वहां से वो खफा चल रहे थे क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया था। इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। और भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है क्योंकि दोनों के दोनों कद्दावर नेता माने जाते हैं उस क्षेत्र के। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानंद जी। बता दें कि कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेताओं का भाजपा में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पंकज साध्वी और अंतर सिंह दरबार भाजपा में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से नाराज हुए। फिलहाल वीआईपी विशेष में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।